जो भी ज़रूरतें हैं लोगों की और जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, उसके तहत में हम लोग चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं लोगों को। और कहीं से भी अगर दिक्कतें आ रही लोगों को तो हम लोग उसको अटेंड कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है स्टॉक की, क्या रेट वगैरह है, और जो हमारी सप्लाई की चेन है, जो डिमांड की वो है, उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, कैसे हम लोग सहूलियत दे सकते हैं, ये सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खुदरा व्यापारी संघ के हमारे सभी सम्मानित प्रतिनिधि उपस्थित हैं। बाकी सभी जो स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, वो सब साथी लोग आए हुए हैं कि जो उनका अपनी अपनी बात उन्होंने बताई, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, लेबर्स को लेकर के, बाकी सभी चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पर इनको अवेयर भी किया गया कि संक्रमण और सब चीज़ों के बारे में अपना कैसे ख्याल रखना। तो यही सभी बातें यहाँ पर की गई। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको हम लोग दूर करेंगे, अविलंब दूर करेंगे, ताकि हमारी जो सप्लाई चेन है वो एकदम दुरुस्त रहे और किसी भी तरीके की जो मार्केट में दिक्कतें हैं वो नहीं। इसमें देखिए जो हमारा ऑनलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर लेकर के डिलीवरी कर सकते हैं, वैसे भी लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। तो बिग बाजार और विशाल मेगा मार्ट के लोगों ने अप्रोच करके कहा कि वो बजाते अच्छे तरीके से होम डिलीवरी करेंगे। तो बिग बाजार का है कि उनका अपना 50 रुपये अपना डिलीवरी चार्ज है और इनका भी अपना है डिलीवरी चार्ज है और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है। उस हिसाब से फिर वो लोग कोई भी जो है अपना वो ऑर्डर दे देगा, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उस ऑर्डर को लेकर के वो अपना होम डिलीवरी उसकी करवाएंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा हम लोगों का कंसर्न है कि लोगों को अनावश्यक बिल्कुल भी बाहर आना नहीं पड़े और चीज़ें उनको अगर डोर स्टेप पर मुहैया हो जाएंगी तो वो अनावश्यक नहीं निकल करके आएंगे। इसी के तहत हम लोग ये ऑनलाइन और व्हाट्सएप के भी माध्यम से डिलीवरी कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है उसमें चूँकि तय दिशा निर्देश है और किन चीज़ों में उसको प्रयोग किया जा सकता है, तो उसके तहत में बैठक करके उसके भी आदेश दे दिए गए हैं। और चूँकि सप्लाई डिस्ट्रिक्ट के बाहर से आना है, जो भी उसमें चीज़ें तय की गई हैं, तो वो जैसे ही सप्लाई आती है वो तुरंत मुहैया हो जाएगा। बहुत अच्छा कार्य किया गया है ये जनहित के लिए और उसको हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। उस फंड को हम लोग अभी परमिशन के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा हुआ है, क्योंकि वो इस तरीके से हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही परमिशन आता है तो उसको भी हम लोग प्रयोग करेंगे और ये भी काफ़ी अच्छा होगा और इससे बाकी लोगों को भी एक जाएगा, मोटिवेशन होगा उन लोगों को भी कि वो लोग भी अगर इस तरीके से आगे आकर के अपना हाथ बढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा। नहीं, ये राशि जो है वो फंड की राशि है और वो योजना पदाधिकारी के माध्यम से वो सिविल सर्जन साहब को मुहैया कराया जाएगा और वो बैठक उसके लिए जो भी आवश्यक इंतजाम होने वो सब हो चुके। देखिए जो हमारी सप्लाई तरफ की दिक्कतें हैं, तो लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं बचेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा है कि लोगों को घर में स्टॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि चीज़ें जितनी आवश्यक है उससे ज़्यादा लेकर के घर में रख रहे हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत की दिक्कतें नहीं हैं। सप्लाई चेन एकदम बिल्कुल दुरुस्त है एज ऑफ नाउ और अब आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी ये एकदम दुरुस्त रहेगी। जो भी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सभी चैलेंजेस हैं उनको हम लोग ओवरकम करेंगे। तो लोगों को एकदम इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि नहीं सब कुछ खत्म हो जा रहा है, क्योंकि बाहर आने से वो चीज़ें लेने आते हैं, उससे संक्रमण का बहुत खतरा है। और बार बार आकर के अगर इस तरीके से करेंगे और भीड़ लगाएंगे, लोगों के बीच में आकर के अनायास इकट्ठा होते हैं अनावश्यक, तो उससे संक्रमण का बहुत खतरा है। तो इस तरीके से बाहर नहीं आए। और बाकी जो कालाबाजारी और इन सब चीज़ों की बात है तो उसको लेकर के हम लोगों ने टीमें गठित कर दी हैं, वो जा कर के रेड भी कर रहे हैं और हम लोग कार्रवाई भी करेंगे अगर कोई भी इस तरीके की बात आती है। और हमारे सभी यहाँ पर जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और खुदरा व्यापारी संघ के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद हैं, हमारे स्टॉकिस्ट मौजूद हैं। इन लोगों के द्वारा भी हम लोग ले रहे हैं कि किसको कितना माल सप्लाई किया जा रहा है, ताकि हम लोग पता लगा सकें। इस तरीके की अगर कहीं पर कोई दिक्कतें कर रहे हैं और अनावश्यक फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए हम सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग अपील करते हैं कि लोग जो है वो शांति से अपने घर में रहें, बाहर तभी निकलें जब उनको कोई दवा या कोई वैसी चीज़ों की ज़रूरत है, कोई वैसी खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, तभी निकल करके बाहर आएँ। अनावश्यक बाहर निकलने से संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये पता नहीं है कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ से संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए जब स्वयं का बचाव करेंगे तभी उनके घर वालों का और बाकी लोगों का बचाव हो सकता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये स्वयं सुनिश्चित करे कि वो स्वयं संक्रमण का वाहक नहीं बनेगा, तो मुझे लगता है इससे बेहतर सोसाइटी के लिए हम लोग आज के समय में कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सोसाइटी को आज ज़रूरत है वो है इस संक्रमण को जो है उसको फैलाने से बचाने की ज़रूरत है। वो हम लोग स्वयं वाहक नहीं बने और कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा करें कि कहीं पर भी जो है अपने कार्य ऐसे नहीं करें कि जहां से संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है।